नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अब आपसे बार बार मिलना होता है तो बार बार हमें जरूरत पड़ती है ये जानने की कि आपकी जिंदगी की कौन सी प्रॉब्लम अभी अनसॉल्व है, कौन सी वो तकलीफ है जो आपको तंग कर रही है। अगर है तो हमें लगातार लिखकर बताइए ताकि उसके उपाय हम लगातार आपके लिए ला सके, आपकी जिंदगी को स्मूथ बना सके। इसी स्मूथनेस के साथ आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। पुरानी बीमारियां दूर करने और पुराना उधार चुकाने का अचूक महाउपाय। एग्जाम के दिनों में बच्चे हैं परेशान, बच्चों का तनाव दूर करने का खास तरीका जानिए। सुहाग बचाने वाले लाल सिंदूर के सबसे लाजवाब टोटके। नीम के पत्तों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। बच्चे एग्जाम के दिनों में परेशान हो जाते हैं। क्या है सही तरीका बच्चों को पढ़ाने का, उनको अंदरूनी तौर पर मोटिवेट करने का कि वो पढ़ सके, इंडिपेंडेंटली पढ़ सके। ये तरीका आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह शो की स्टार्टिंग में मैं देती हूँ आपको 2 महाउपाय और 1 महाउपाय देती हूँ शो के एंड में। तो पहले जानेंगे महाउपाय। अगर पुराना खांसी जुकाम आपको दिक्कत दे रहा है तो चांदी के ग्लास में ही पानी पीने से आपके अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। पानी में कोई सफेद रंग का फूल डालें, मंडे रात को चंद्रमा को वो पानी आप ऑफर करें। ऐसा 7 मंडे लगातार करें, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और बार बार ये जो खांसी जुकाम होता है इससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा कुछ और हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं जिसको दूर करने का तरीका बताती हूँ। रात को 5 बादाम को 5 मिनट पानी में बॉईल करें। पानी ठंडा हो जाएगा तो बादाम के छिलके आराम से निकल जाएंगे। फिर बादाम को रात भर भिगोए रखें और सुबह इसे खा लें और वो जो छिलका है उसको फेंक दें। इसके अलावा पानी में बॉईल करें। पानी ठंडा हो जाएगा तो बादाम के छिलके आराम से निकल जाएंगे। फिर बादाम को रात भर भिगोए रखें और सुबह इसे खा लें और वो जो छिलका है उसको फेंक दें। इसके अलावा आप सोमवार को व्रत रखें और इस दिन सिर्फ फ्रूट्स खाएं। चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा चेन में, चांदी की चेन में डालकर अपने नेक में पहने। आपका मूड स्ट्रांग होगा और आपको खांसी, जुकाम और इम्यूनिटी वीक होने की प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। अब इसके अलावा एक और कारण होता है, वो है मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन। तो शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत रखें। इस दिन कोशिश करके लिक्विड डाइट लें। दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं और रात को ऐसी जगह बैठें जहां आपको चंद्रमा, मून दिखाई दे। और जो मैं मंत्र आपको बता रही हूँ, इस मंत्र की 1 माला का जाप करें। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमाश्रे नमः। इस मंत्र का जाप करें और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आजकल क्योंकि एग्जामिनेशन फीवर चल रहा है, अगर आपके घर के बच्चे या बड़े चिंता में हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है तो कोई स्कूल में है, आप चाहते हैं उनकी मेमोरी बिल्कुल कंप्यूटर जैसी होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल है। कुछ होम रेमेडीज के जरिए ये हो सकता है। आपको बताऊंगी ये सीक्रेट, लेकिन इससे पहले जानेंगे कि कुछ राशियों के बच्चों को आपको कैसे हैंडल करना है ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। आज मैं आपको कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस बच्चों की बात बताऊंगी कि इंटेलिजेंट होते हैं पर नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए इनका मॉरल हाई रखना बहुत जरूरी है। मेहनत करने से अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये बातें इनको लगातार बोलते जाइए, ये ऐसा जानते हैं, लेकिन आपको इनको बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा। लियो यानी कि सिंह राशि के जो बच्चे होते हैं ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं पर इम्पेशेंट भी होते हैं, इसलिए इन्हें मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड या प्रॉमिस करते रहें। इनको सही रिवॉर्ड का अगर वो दिखाया जाए, एक इल्यूजन दिखाया जाए, इल्यूजन क्या बाद में आपको लेकर ही देना पड़ेगा क्योंकि ये छोड़ेंगे नहीं, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्गोस कन्या राशि वाले पढ़ाई में एनालिटिकल होते हैं पर परफेक्टली काम न कर पाए तो ये बहाना ढूंढने लगते हैं। इन्हें अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप मोटिवेट करें और इनको तर्क दीजिए कि अच्छा पढ़ने से ये होगा, नहीं पढ़ने से ये होगा।
जब आप इनको हर चीज का तर्क देंगे तो ये सही और गलत का फैसला कर पाएंगे। कैसा रहेगा आपका कल का दिन, आपको बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। काम की बात तो ये है ना कि हम क्या ठीक कर सकते हैं, तो क्या ठीक कर सकते हैं थोड़ी देर में जानेंगे। अभी वक्त हो गया है आपको बताने का कि आप अपनी मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ होम रेमेडीज के जरिए। मेमोरी बढ़ाने के लिए रात को 10 बादाम आप पानी में भिगो दीजिए। सुबह छिलका उतारकर इसको थोड़ी सी सफेद मक्खन थोड़े से मिश्री के साथ मिलाकर खाएं। इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी और जो भी आप याद करेंगे कुछ समय के बाद आपकी मेमोरी फोटोग्राफिक हो जाएगी। अगर प्लैनेट्स के नजरिए से भी देखें तो ये आपका मंगल, ये आपका शुक्र, आपका शनि और साथ में आपका मून स्ट्रॉन्ग करता है। ये प्लैनेट्स वो हैं जो कि आपकी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। जब मेल्स आती हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो टीनेजर्स और बड़ी एज के लोग भी फेस कर रहे हैं। कई बार मेल्स का भी आता है, ये मेल आता है, मेल्स का मेल आता है कि उनको भी पिंपल्स की शिकायत हो गई है। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बात करेंगे आपकी राशि को कैसे करेंगे बेहतर, कल के दिन को बनाएंगे सुपर लकी। मेष राशि के लोग किसी बड़ी डील में हाथ ना डालें। लकी समय होगा शाम को 5:28। वृष राशि के लोग तांबे के बर्तन में सूर्य भगवान को, तांबे के बर्तन में जल डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। लेकिन ये जो जल आपने डाला है इसमें आप थोड़ी सी मूंग की दाल और थोड़े से मेथी दाने जरूर डालिएगा। लकी समय रात को 8:38। मिथुन राशि के लोग चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर देंगे और उसमें 2 या 4 बूंद घी साथ में जरूर मिला लेंगे। लकी समय सुबह 6:36। कर्क राशि के लोग तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें अपनी शक्ल देखकर सिरहाने रखकर सोएंगे और सुबह उस जल को आप किसी कांटेदार पेड़ में डाल देंगे। आपका लकी समय होगा सुबह 7:35। सिंदूर जो आप मांग में लगाते हैं, इस सिंदूर से जानते हैं आप कितने कमाल कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं है, पर मैं जो हूँ बताने के लिए बताऊंगी आपको। लेकिन पहले चेहरे के पिंपल्स दूर करेंगे। आप थोड़े से नीम के पत्ते ले लें, उनमें 4 या 5 लौंग और थोड़ा सा कपूर मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब क्या करें, इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लगाकर चेहरे पर एज अ फेस पैक लगाएं। 20 मिनट्स के बाद चेहरा धो लीजिए। इसके रेगुलर यूजेज से पिंपल्स और दाग दोनों ठीक होने लगेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी हैंडराइटिंग के कुछ और सटीक फॉर्मूले जिससे आप लोगों के सीक्रेट्स जान पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि लेटर्स का साइज क्या बताता है इंसान की पर्सनालिटी के बारे में। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सिंदूर की। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कमजोरी है, अगर नेल्स कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़े से चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर आप हनुमान जी को लगाएं, ऑफर करें। और फीमेल्स के लिए थोड़ा सा चमेली का तेल लेकर उसमें लाल रंग का फूल आप मिलाकर हनुमान जी को ऑफर करें। और सिंदूर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए रेड कलर होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जॉब पाने के लिए आप क्या करें। ट्यूसडे को मंदिर में हनुमान जी के पैर का सिंदूर लें, उसे सफेद कागज पर स्वास्तिक बनाएं। अब क्या करें, अब इसे फोल्ड कर अपने पास रख लें, आपको जॉब भी मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैरिड लाइफ में सुख शांति के लिए क्या करें। वाइफ मंदिर में गौरी माँ को सिंदूर चढ़ाएं और फिर उस सिंदूर से खुद की मांग भरे और गौरी माँ से प्रार्थना करें। आपके हस्बैंड आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। शंख कितने फायदे दे सकता है, कितने तरीके से आपको फायदा पहुंचा सकता है, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बताती हूँ तरीका जिससे आप सीक्रेट्स खोलेंगे सिर्फ किसी की हैंडराइटिंग देखकर। अगर आप किसी की हैंडराइटिंग में बड़े बड़े लेटर्स देखें कि उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो ऐसे लोग आउटगोइंग होते हैं। खास तौर पे सिग्नेचर्स में आप देखें तो आउटगोइंग होते हैं, लाइन राइट में रहना पसंद करते हैं, प्रभावशाली पर्सनालिटी होती है। अब अगर इसकी उल्टा आप किसी को देखें कि वो अपनी हैंडराइटिंग में
स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करें, छोटा छोटा लिखते हैं, तो ऐसे लोग काम में फोकस्ड होते हैं, अच्छी कंसंट्रेशन पावर होती है, इंट्रोवर्ट होते हैं और शाय होते हैं। और फिर आप देखिए कि जो लोग की हैंडराइटिंग जो है वो एवरेज होती है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ऐसे लोग इजीली एडजस्ट करने वाले होते हैं, हालात के हिसाब से खुद को ढालने वाले होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर जिस तरीके की क्वालिटीज आए, अगर आप शाय हैं और आप चाहते हैं कि आप बोल्ड बने, तो बड़ा लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है आपकी कंसंट्रेशन वीक है तो छोटा लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप एडजस्टिंग नहीं है और होना चाहते हैं तो एवरेज लिखिए और आप ज्यादा एडजस्टिंग हो जाएंगे। हैंडराइटिंग आपके अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड को रूल करता है। इस चीज को जब हम रिवर्स कर देते हैं, आप अपनी हैंडराइटिंग में बदलाव लाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बदलने लगता है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों को हम कैसे बताएंगे कि उनका कल का दिन कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे बेटर हो सकता है। ये खास चीज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले बताती हूँ आपको कि शंख बजाने से कितने फायदे होते हैं। आपने हमेशा से देखा है, प्रोग्राम में देखा है, असलियत में देखा है कि मंदिरों में जब शंख बजता है तो बहुत अच्छी सी ध्वनि आपको सुनाई देती है। पर क्यों बजाते हैं शंख? इसलिए बजाते हैं शंख ताकि वहाँ के एरिया की नेगेटिविटी दूर हो, हवा की बैक्टीरिया खत्म हो, हार्ट की दिक्कतों से बचाव हो सके। और जो शंख बजाते हैं उनकी स्पीच प्रॉब्लम कम हो सकती है। रात को थोड़े से पानी में 2-3 बूंदे नींबू का रस मिलाएं और इसे शंख में रख दें। सुबह ये पानी पिएं। इसे पीने से आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ने लगेगा। रात को पानी में गंगाजल मिलाकर शंख में रखें। सुबह इससे नहाने से आपको मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगी। मेंटल स्ट्रेस आपका कम होगा, आपका मनोबल, आपकी विल पावर बढ़ने लगेगी। अगर आप सर के पास शंख रखकर सोते हैं तो इससे मेंटल डिसऑर्डर्स कम होते हैं और आपको रिलीफ मिलती है। अब आप समझे क्यों हमारे धर्म में शंख को और शंख बजाने को इतना महत्व दिया गया। आज मैं आपको बताऊंगी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेलफोन कंपनीज यानी कि नोकिया के लोगों के बारे में। इसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग तरीके से, ये भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले बात करेंगे राशियों की। सिंह राशि वाले लोग गाय को भीगी हुई चने की दाल आटे के साथ मिलाकर खिलाएं। लकी समय सुबह 11:32। कन्या राशि के लोग हरे मूंग या हरे वस्त्र दान करें, लेकिन दान छोटी लड़कियों को ही करना है, जरूरतमंद लड़कियों को। लकी समय सुबह 6:46। तुला राशि के लोग चावल और मिश्री का दान करेंगे। लकी समय रात 8:28। वृश्चिक राशि के लोग तांबे के बर्तन में लाल सिंदूर डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। लकी समय शाम 5:28। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास यंत्र, सुपर स्पेशल मंत्र। कुछ जानकारी शकुन अपशकुन की आपको दूंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन पहले बात करेंगे नोकिया के लोगों की। नोकिया की फोन्स जो आप इस्तेमाल करते थे या हैं, उसका स्लोगन है कनेक्टिंग पीपल। नोकिया ने अपना ये स्लोगन था कनेक्टिंग पीपल। और कनेक्टिंग पीपल जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनका टारगेट सिंपल है कि लोगों को लोगों से जोड़ना है। इनके लोगों में ब्लू कलर जो है ऑनेस्टी और ट्रस्ट, डिपेंडेबिलिटी को दर्शाता है। ये रंगों की जब मैं बात करती हूँ तो ये रंग आपके, मेरे यानी कि कंज्यूमर के माइंड पर क्या हिट करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इन्हीं कलर्स का इस्तेमाल अगर आपका प्रोफेशन इस तरीके से है तो अपने विजिटिंग कार्ड पे, अपने साइन बोर्ड पर कीजिए। नोकिया लोगो जो है वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए सिंपल, अट्रैक्टिव और प्रभावशाली लोगो का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बिल्कुल सिंप्लिसिटी को शो करता था। इसीलिए आम सिंपल आदमी को ये फोन, ये हैंडसेट इतना पसंद आता है। समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और महा उपाय कर रहे हैं आपका इंतजार।
तो हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा, बस यहीं बैठिएगा स्क्रीन के सामने। स्वागत है। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो इस मंत्र का रिपीटेटिव जाप करने से आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक हो जाएगा। मंत्र है ओम अगस्ती शरणः। इस मंत्र की एक माला करें, उसके बाद अपने पैरों को बिल्कुल साफ कर अच्छे से धोकर सोइए। आपका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताएंगे एक शकुन और एक अपशकुन। अगर आप सपने में आग देखते हैं तो ये अच्छा शकुन है, इसका मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम्स जल्द खत्म होने वाली हैं, ये इस चीज का इंडिकेशन है। अगर सपने में आप खुद पर कीचड़ या मिट्टी देखते हैं तो ये अपशकुन है, इसका मतलब आपको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, किसी अच्छे काम में कोई रुकावट आ सकती है। ब्यूटी टिप्स आपको देने ही वाले हैं, लेकिन इससे पहले ब्रोकली की बात करते हैं, कैसे ये आपको खुशी दे सकती है ये भी बताऊंगी। ब्रोकली यानी कि जो हरे रंग की गोभी होती है, अब तो सब जगह मिलती है, इसे आप अपनी डाइट में ऐड करें। इसको डाइट में ऐड करने से आपकी सेहत बेहतर होती है। ब्रोकली में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसे विटामिन्स हैं जो आपके ब्रेन को और मूड को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आप सारा दिन खुश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ने लगता है। तो हरी गोभी खाने से आप हमेशा खुश खुश रह सकते हैं। लास्ट के 4 राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपके दिन को हम करेंगे बेहतर, लेकिन पहले जानेंगे कुछ खास ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको स्पेशल ब्यूटी टिप्स बताऊंगी, जो है कपूर की ब्यूटी टिप्स। पूजा पाठ के लिए तो कपूर का आप इस्तेमाल करते ही हैं, अपनी पूजा में आप कपूर को हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कपूर का और क्या कर सकते हैं। कपूर का तेल बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो जले कटे के निशान होते हैं उसको भी कपूर का तेल ठीक करता है। अब मैं आपको बताऊंगी आज का स्पेशल तीसरा महा उपाय, लेकिन पहले राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग हरे साबुत मूंग की दाल भिगोकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। लकी समय रात 9:29। मकर राशि वाले लोग किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, आपका लकी समय सुबह 8:35। कुंभ राशि के लोग पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे और 11 परिक्रमा करेंगे। लकी समय सुबह 8:45। मीन राशि के लोग काला कपड़ा या काला कुछ भी वुलन वेयर आप किसी जरूरतमंद को दान में देंगे। लकी समय रात 9:39। जानते हैं आखिरी महा उपाय क्या है आज का? बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र रखिए। लेकिन पहले हम कैसे बात करते हैं, कैसे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, और मैं आप तक ये तरीका बताती हूँ। मुझ तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट करिए, जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानी मुझे लिखकर भेज दीजिए। मुझे इंतजार रहता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जिंदगी में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, किस उपाय से क्या रिजल्ट्स मिले, कि सारी चीजें आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं और हम आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाल सके, इसी कोशिश में हर समय लगे रहते हैं। आज हम दृष्टि का सवाल लेते हैं। दृष्टि गुड़गांव से हैं, BCS के फाइनल ईयर में हैं, उनकी अच्छी कंपनी में जॉब भी लगी, लेकिन और पढ़ना चाहती हैं और पेरेंट्स पर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। पेरेंट्स शादी को लेकर भी चिंतित हैं। दृष्टि से बात करते हैं। दृष्टि, आप शादी के बारे में सोच सकती हैं अगर आप करना चाहें, नहीं तो 2 साल तक आपका शादी का योग है ही। कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर अगर साथ जॉब करती हैं तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा फेवरेबल रहेगा। जानेंगे तीसरा महा उपाय, जो घर से नेगेटिविटी दूर करेगा। थोड़ा सा कपूर ले लें, इसे पानी में उबाल लें। इस पानी को घर में पोछे के लिए इस्तेमाल करें। इससे घर में पोछा लगने पर अगर आप हफ्ते में 3 बार ऐसा करते हैं, घर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी। आपके घर की सारी प्रॉब्लम्स उस पोछे से बाहर निकल जाएंगी। क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो आपको बताऊं कि कल क्या क्या बताएंगे हम। कल आपको बताएंगे कि अपने
कुछ खास फूलों से आप अपने इष्ट को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। कल मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और घबरा जाते हैं तो गणपति जी आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी स्पेशल महा उपाय और स्पेशल ब्यूटी टिप्स। तब तक आप ख्याल रखिए, इसी समय मुझसे मिलिए। कल मैं आपका फिर से इंतजार कर रही होंगी। बाय बाय, टेक केयर।